म्यूजिक। भारत की तरफ से हरकत की गई कि उन्होंने भी पानी का सैलाबी रेला जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। पानी बंद करते हैं तब हमारा सांस बंद होता है, पानी छोड़ते हैं तब भी हमारा ही सांस बंद होता है। इंडिया पिछले 2 दिनों से कई दफा दरियाओं में पानी छोड़ने का बता चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि इस वक्त जो 3 दरिया मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं वो तीनों के तीनों दरियाओं के पानी को इंडिया इस वक्त रोकने की पोजीशन में नहीं है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। गजब टू विवाद आदमी। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं ना के बीच में। अच्छा। माशाल्लाह ये रोड जो है ना टिचकुले कंपनी ने बनाया था। टिचकुले कंपनी ने ये रोड बनाया था जो 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में अल्लाह को प्यारा हो गया। तौबा तौबा तौबा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। माशाल्लाह ओहो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इस रोड के। माशाल्लाह पूरा रोड ही टूट का शिकार। वो देख। वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। क्या बोला तूने? तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। डला पीछे मुद्दे देख। बस 700 रुपए में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा वाटर पार्क जहाँ बहुत सारी स्लाइड्स के साथ इस बार आपके लिए पेंडुलम स्लाइड को भी एक्टिव कर दिया है। पर ये सब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैमिलीज इस वाटर पार्क को इतना पसंद कर रही हैं। ये कराची है? हाँ, कराची है। पाकिस्तान वाला कराची नहीं, अमेरिका वाला। दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों चाहे ये लोग इंडिया के बारे में कुछ भी बोलते होंगे बट कुछ ही महीनों में इन लोगों की असलियत सबके सामने आ जाती है और इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। सही पकड़े हैं। पर ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इन लोगों से कॉमेडी कभी नहीं रुकती। हर हाल में और हर चीज में कॉमेडी घुसेड़ना इन लोगों की आदत ही नहीं बल्कि मजबूरी है। कैसे अभी पता चलेगा। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि सब्र से काम लें। ये सैलाब जो है ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये बारिशी सैलाब है। आम तौर पर मॉनसून उठता है वहां से यानी बे ऑफ बंगाल से खलीज बंगाल की खलीज से उठता है, फिर वो कश्मीर से होता हुआ इंडस वैली में आता है और फिर बरसता है पाकिस्तान में। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास, और वो आता है अपना केपी में, दूसरे इलाकों में, पंजाब में और फिर सिंध। ये जो है ये सिर्फ
ये बारिशी सैलाब आया, बारिशें हुई हैं, बिल्कुल अनोखा। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये सिंध में आया है, उधर से नहीं आया, कश्मीर से। ये उन सिंध से, उनसे मुल्का इलाकों से उठा, ये वहाँ। Not bad, not bad. Now you. आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। Once more! Once more! Once more! बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे, फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। और दूसरा, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं साहब, आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ रखें, पीएम साहब बैठ गए। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये लोग हर चीज में कॉमेडी घुसेड़ के उसे फनी बना देते हैं। पाकिस्तानी लोग बारिश और बाढ़ के पानी से परेशान हैं, ऊपर से इन लोगों की कॉमेडी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ, धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी पानी। सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी। इसका मतलब कि हमें डैम बनाना हमारे मुल्क के लिए नागुज़ीर है। अब ये अगर हमने अब ना डैम बनाने शुरू किए, आगे आने वाले दिनों में हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा मसले मसाइल का पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक सेकंड, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। पैसा ही पैसा होगा। एक्टिंग है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। हमें ये मंजन बेचा गया, ये चूरन बेचा गया कि कराची हांगकांग बन जाएगा। फिर हमें बताया गया कि अब पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन लगने वाली है, जापान वाली, जो तेज रफ्तारी से पूरे मुल्क की सैर कराएगी। बैगन। अपनों ने अपनों को कर दिया। समझ गए ना बात? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझ जाइए, ये निशानियां हैं आपके एक फेल्ड स्टेट कहलाने के। ठीक है, अच्छा, आप माने ना माने, आप उसको जज्बाती अंदाज से इधर उधर स्विंग कराते रहें, बहस करते रहें, लेकिन हकायक यही है। मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं। मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बॉर्डर के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वो ज्यादातर पानी के नीचे डूब चुके हैं। जो भारत की तरफ से हरकत की गई कि उन्होंने भी पानी का सैलाबी रेला जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। जी हाँ, उसी भारत से जिसको हमारे DG ISPR तुम हमारा पानी बंद कर दोगे,
हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा सांस बंद ही ना कर दें कहीं, इसलिए पानी छोड़ दो। और अब इतना पानी छोड़ा उन्होंने, इतना पानी छोड़ा है कि हमारा सांस बंद हो रहा है। पानी बंद करते हैं तब हमारा सांस बंद होता है, पानी छोड़ते हैं तब भी हमारा ही सांस बंद होता है। सही बात बोली भाई ने। ये लोग माना कि कॉमेडी में दुनिया में नंबर 1 है, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हर चीज में इंडिया को ही ब्लेम कराओगे। पानी बंद कर दिया तब भी इंडिया जिम्मेदार, पानी छोड़ दिया तब भी इंडिया जिम्मेदार, बारिश नहीं आती है तब भी इंडिया जिम्मेदार, और बारिश आती है तब भी इंडिया जिम्मेदार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। खास तौर पर कसूर में, हाफिजाबाद में, मुख्तलिफ इस तरह के इलाकों में, इस पूरी साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो सैलाब है उसके रेलों ने तबाही मचा दी। बहुत सी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, माल मवेशी लोगों का बह गया, और जो कच्चे घर हैं वो बेचारों के बह गए। तो बहुत ही दुखी किस्म के जो मनाजिर हैं वो देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा जो गुरुद्वारा शरीफ है वहाँ पे भी बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, क्योंकि पूरा ये जो इमारत थी राहदारी जो है इसकी, करतारपुर राहदारी की, ये पूरी इमारत ही पानी में डूबी हुई है और इसकी तरफ आने वाले तमाम रास्ते भी बिल्कुल पानी के अंदर खो गए हैं। और इस वक्त खौफनाक सूरत हाल ये है कि ये सिलसिला भी रुका नहीं है। ये सैलाब का जो रेला है ये आगे गुजरता जा रहा है और अभी भी कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो इस वक्त जो तीनों दरिया हैं वो बिल्कुल भरे हुए हैं, फुल लबालब, और उसके इर्द गिर्द से जो बंद टूट रहे हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जा रहा है। पंजाब के अंदर इमरजेंसी हालात के अंदर पाकिस्तानी फौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर बनी हुई है। हमारा पंजाब नाज़रीन डूब चुका है, वहां पर बिल्कुल एक तूफान है, तबाही है जो कि मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर रहम करे। एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल नाज़रीन पंजाब के अंदर बन चुकी है। जो पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, ये नाज़रीन बिफर गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनके ऊपर जो डैम्स थे, इंडिया ने उनके तमाम तर गेट्स, दरवाजे खोल दिए हैं और फ्लो है पानी का जो कि बिल्कुल बहाया जा रहा है। तबाही है जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त निकली हुई है। पंजाब नाज़रीन आधे से ज्यादा मुतासिर हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 2 लाख लोगों को वहां से निकाला गया है। फिर ये आपने ज़हन में रखना है नाज़रीन, हमारा पंजाब का किसान बेचारा बड़ा मजबूर है। तिनका तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाता है, तिनका तिनका जोड़कर उसने बड़ी मुश्किल से माल मवेशी ये सारी चीजें और अपनी फसलों के अंदर वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत। अभी रिसेंटली इसी हमारे बेचारे गरीब किसान को 2200 अरब रुपए का टीका इस हुकूमत ने लगाया, इनकी नालायक पॉलिसियों की वजह से उन्हें टीका लगा है। और इस इतला के साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि रावी, सतलुज और चनाब तीनों के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान इसमें यानी तीनों दरियाओं में मजमूई तौर पर तकरीबन 6 से 8 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इंडिया का पानी छोड़ने का मामला ऐसे बताया जाता है हमें जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर को बम मार दिया है। मुझे एक बात बताइए, आपको बड़ा सख्त बाथरूम आया हो तो आप क्या करते हैं? रोक सकते हैं? कितनी देर रोक लेंगे? आपको जाना पड़ेगा ना, माजरत इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन फ्लड का भी मामला ऐसा ही होता है। जब पानी पहाड़ों के ऊपर बहुत शदीद बारिश होगी या तुगयानी होगी पीछे और पानी आएगा ऊपर से, तो इंडिया उस पानी को क्या कर रहे, स्ट्रॉ डाल के पी लेगा? छोड़ेगा ही ना। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं उनकी कारगुजारी ये है कि हर चीज़ को नेगेटिव, बजाय ये बताने की कि इंडिया के अंदर पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया और अब वहाँ से खबर ब्रेक ऐसे होनी चाहिए कि पानी का लेवल ऊपर हो गया और डैम्स फिल हो गए हैं और अब स्पिल वे खुल गए हैं और अब सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा। बजाय ये कहने के ये कहा जाता है इंडिया ने रातों रात पानी खोल दिया है। भाई क्या पानी पी जाए इंडिया वाले? और वो किधर ले जाएंगे उस पानी को पानी को 10 लीटर पानी तो है नहीं किसी बाल्टी में डाल के ले जाएंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो देखा दोस्तों आपने, इंडिया की सांस बंद करने के सपने देखते देखते इनकी खुद की सांस फूलने लग गई है, मगर इनकी कॉमेडी फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर दोस्तों मेरे से इनकी कॉमेडी अब नहीं झेली जा रही है। वैसे दोस्तों अगर आपने इनकी कॉमेडी सह लिया है तो कमेंट करके जरूर बता देना, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। बिल्कुल